इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 10। अध्याय का नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस अध्याय में से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो विज्ञान कक्षा 6 की प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां से प्रारंभ करते हैं। इसमें यहाँ पर है, क्या आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? आप जानने को उत्सुक होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? आप कैसे जांच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे आगे है, आइए क्रियाकलाप करें। आइए क्रियाकलाप 10.2 के द्वारा इसका अन्वेषण करें। क्रियाकलाप 10.2, आइए प्रयोग करें। बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले लीजिए। हमने क्या करना है, 4 गमले लेने हैं एक जैसे, जो कि बगीचे की मिट्टी से भरे हुए होने चाहिए। प्रत्येक गमले में किसी फली जैसे सेम, राजमा, लोबिया के 4 बीज बो दीजिए। अब इन गमलों को 15 दिन के लिए निम्नलिखित स्थितियों में रखिए। यहाँ पर हमने 4 गमले लिए हैं, 1, 2, 3 और 4। हमने क्या किया, इसमें सेम, राजमा और लोबिया के 4 बीज जो है इन गमलों में बो दिए हैं। गमला क्या, मिट्टी में जल मत डालिए, इस गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। इसमें ये क्या है गमला, इसमें हमने इसके अंदर जल नहीं डाला है और सीधा इसको जो सूर्य के प्रकाश में रख दिया है। दूसरा गमला ख, मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में जल डालिए जिससे मिट्टी के ऊपर जल हमेशा उपस्थित रहे। इसमें क्या डालना है, ज़्यादा मात्रा में जल डालना है और जल जो है ऊपर जो है रहना चाहिए। जल के कम होने पर नियमित रूप से इसमें जल डालते रहिए। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। यहाँ पर हमने ये दूसरा गमला लिया है। ये दूसरा गमला सीधा सूर्य के प्रकाश में और अत्यधिक जलयुक्त गमला है। इससे आगे है गमला ग, नियमित रूप से गमले में उपयुक्त मात्रा में जल डालिए कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे और गमले को अंधेरे स्थान पर रखिए। तीसरे गमले को हमने जल डाला है इसमें नियमित रूप से और अंधेरे कमरे में इसको रख दिया है। इससे अगला गमला घ, गमला घ में क्या है, गमले में नियमित रूप से उपयुक्त मात्रा में जल डालिए। नियमित रूप से उपयुक्त मात्रा में जल डालना है जिससे कि गमले की मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए। इसमें यहाँ पर ये चौथा गमला है यहाँ पर, और हमने क्या किया है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा है और इसमें हल्की नमी है यहाँ पर। इस तरह से इसके लिए परिस्थितियाँ हैं। अब आगे तालिका 10.2 में वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए। तालिका 10.2 है, इसमें वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता। तालिका में बताना है हमने भी किस किस गमले को सूर्य का प्रकाश मिला है, जल कितना मिला है आदि। जब किसी बीज में अंकुर निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न बन जाता है, भाई अंकुरित बीज किसे कहते हैं। हम लिखेंगे, जब किसी बीज में अंकुर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। अनुमान लगाएं कि क्या प्रत्येक गमले में बीजों का अंकुरण होगा। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए प्रत्येक गमले के विषय में अपने पूर्वानुमान तालिका 10.2 में अंकित कीजिए। हमने क्या करना है, तालिका 10.2 में अपने पूर्वानुमान जो है अंकित करने हैं। इससे आगे है, 7 से 10 दिनों तक
गमलों में बीज अंकुरण की स्थिति का नियमित अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकनों को तालिका 10.2 में अंकित कीजिए। इसके बाद में हमने क्या करना है, 7 से 10 दिनों तक गमलों में जो बीज के अंकुरण की स्थिति है उसका नियमित अवलोकन करना है, और जो हम कुछ देखते हैं, जो हम अवलोकन करते हैं, वो हमने तालिका में लिखना है। अपने पूर्वानुमानों की तुलना अपने अवलोकनों से कीजिए। जो आपने पहले पूर्वानुमान लगाए हैं वो उनकी तुलना अपने अवलोकनों से करनी है। अगला ऐसे बीज के अंकुरण पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव। जो विभिन्न परिस्थितियां हैं हमने यहाँ पर दी थी। कौन सी परिस्थितियां थी कि एक में इसको हमने जल नहीं डाला, सूर्य के प्रकाश में सीधा रखा। दूसरा जो है बहुत ज़्यादा जल डाल दिया। तीसरा जो है इसको अंधेरे में रखा और इसको जल भी डालते रहे हम। चौथा जो है हमने इसको सूर्य के प्रकाश में रखा और कम मात्रा में जल डाला ताकि नमी बनी रहे। इसमें 4 परिस्थितियां थी हमारे पास में। तो इसमें आगे कहता है कि तालिका 10.2 बीज के अंकुरण पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव। जो बीज का अंकुरण है उसमें उस जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। सबसे पहले है फली के बीज वाले गमले। तो इसमें 4 गमले लिए थे हमने, कै, ख, गै और घै। तो पहला है गमला सीधा सूर्य के प्रकाश और जल रहित है। दूसरा है सीधा सूर्य के प्रकाश में है और अत्यधिक जल डाल दिया गया है। तीसरा जो है पूर्णतः अंधेरे में और नमी मिट्टी युक्त है इसमें। चौथा है सीधा सूर्य के प्रकाश में और नम मिट्टी युक्त है। तो इसमें चौथा गमला जो है हमने सूर्य के प्रकाश में भी रखा है और जल जो है इसमें कम मात्रा में डाला है। आगे उपलब्धता। उपलब्धता में क्या है, क्या इसको वायु उपलब्ध है, सूर्य का प्रकाश, जल। इस तरह से जो पहला गमला है इसमें हमने जल नहीं डाला इसमें। आगे बीज का अंकुरण, इसमें पूर्वानुमान है या अवलोकन है। अवलोकन के लिए संभावित कारण है। इस तरह से हम इस तालिका को पूरा कर लेंगे। ये तालिका हम आपको बाद में कराएंगे क्योंकि इसे वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे है, क्या आप सोचते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? तो इसमें हमारे जो है जिज्ञासु है, हमारी जो इच्छा है कि उसके अंदर प्रश्न उठता है कि क्या आप सोचते हैं बीज के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? हमारे मन के अंदर जो है ये प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए क्या कोई ऐसा गमला है जिसमें बीज को वायु नहीं मिल रही है? क्या कोई ऐसा गमला है जिसमें बीज को वायु नहीं मिल रही है? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं मिल रही है? उन गमलों के बीजों का क्या हुआ जिनमें अत्यधिक जल डाला गया था? तो उसमें क्या है भी, जिसमें बहुत ज़्यादा जल डाला गया था, तो ज़्यादा जल डालने के कारण क्या था, उसको वायु नहीं मिल रही थी। और वायु न मिलने के कारण जो है पौधा जो है पनप नहीं सकता। इससे आगे है, कौन से बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं? तो जो गमले रखे हैं हमने, कौन से बीज हैं उनको वायु और जल दोनों मिल रहे हैं? तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि ये गमले हैं, इसके अंदर जो अंधेरे के अंदर रखा है इसको वायु भी मिल रहा है और जल भी मिल रहा है, क्योंकि जो हम नमी है यहाँ पर जल ज़्यादा नहीं डाला, तो इसको भी क्या है, वायु भी मिल रही है इसको और जल भी मिल रहा है, क्योंकि जल हमने कम मात्रा में डाला है, नमी है इसके अंदर मतलब। अब अगला है, उन गमलों को पहचानिए जहां आपको बीजों का अंकुरण दिखाई दे रहा है। आप इसमें क्या करना है भी, हमने जहां बीज अंकुरित हो रहे हैं उनको हमने पहचानना है। क्या आपका अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खा रहा है? अपने अवलोकन के पक्ष में संभावित कारणों को तालिका 10.2 में लिखिए। अपने अवलोकनों के आधार पर बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताइए। हमने इसके लिए अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बतानी है। तो इसमें जैसे हम एक बार देखते हैं कि इसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, इसको जल नहीं मिल रहा पौधे को, इसमें अंकुरण नहीं होगा।
इसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया, परंतु अत्यधिक मात्रा में जल जो है डाल दिया गया है, और अत्यधिक मात्रा में जल डालने से इसको हवा नहीं मिल रही है, वायु नहीं मिल रही है, तो इसमें अंकुरण नहीं होगा। इससे आगे पूर्णतः अंधेरे में है, ये पूर्णतः अंधेरे में है और जल इसमें उचित मात्रा में डाला गया, इसमें बीज अंकुरित तो हो जाता है, परंतु बिना सूर्य के प्रकाश के पौधा जो आगे बढ़ नहीं सकता। यहाँ पर इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है इसको, पानी भी इसमें उचित मात्रा में डाला गया है, तो यह इस गमले के अंदर जो है बीज जो है अंकुरित होगा। इससे आगे है बीजों के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश में से क्या क्या अनिवार्य है। प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना कीजिए। फली के बीजों के अंकुरण के लिए जल और वायु की उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। बीजों के अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? इन परिस्थितियों में से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीजों के अंकुरण को प्रभावित करेगा। यदि इसमें से एक या एक से अधिक जो है परिस्थितियां अवेलेबल नहीं है, तो इसे क्या होगा, बीजों का प्रभाव जो है अंकुरण जो है प्रभावित होगा। किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आइए हम समझते हैं कि ये परिस्थितियां बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती हैं। क्रियाकलाप 10.2 में निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रभाव देके गए हैं। सबसे पहले जल, क्या चीज़ है, जल। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और ये फली का अंकुरित बीज है, इसमें ये भ्रूण है और ये क्या है, बीजावरण। ये बाहर का जो होता है इसको बीजावरण कहते हैं, इसको भ्रूण कहते हैं, और ये फली है उसका अंकुरित बीज है यहाँ पर। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे। जल, बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, बीजावरण किसे कहते हैं? जो बीज है उसका जो बाह्य आवरण है उसको क्या कहेंगे, बीजावरण कहा जाता है। जल बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर के नन्हे भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। तो जल जो है बीज के अंकुरण में किस प्रकार से सहायता करता है, यहाँ ये प्रश्न बन जाता है कि जल बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करता है। तो हम लिख सकते हैं कि जल बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर से के नन्हे भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है। इससे अगला है वायु एवं मिट्टी। बीजों के अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। बीज मिट्टी के कणों के बीज के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। तो जो बीज है उसको वायु कहाँ से मिलती है? जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में वायु उपस्थित होती है, वो इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। दूसरा है, जो मिट्टी है उसमें क्या पोली होती है और उसके जड़ों के बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में स्थान होता है और जड़ें जो उसमें वृद्धि करती हैं। प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियाँ, इससे आगे क्या भी, प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियाँ। हमने सीखा कि फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। तो फली के बीजों के लिए अंकुरण के लिए प्रकाश जो अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंकुरण के पश्चात में नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमने सूर्य के प्रकाश के बारे में जाना कि जो बीज है उसके अंकुरण के लिए तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब नया पौधा पनपता है, नवोद्भिद कहते हैं जिसको, उसकी वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अध्याय उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में आपने सीखा कि मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य और उचित वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पोषक तत्व जो हैं वो जरूरी हैं। हम लिख सकते हैं कि पौधों को वृद्धि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। प्रश्न लिख सकते हैं यहाँ पर, पौधों को वृद्धि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। हम लिखेंगे पौधों को उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके विचार से कौन सी अन्य परिस्थितियां बीज के अंकुरण को प्रभावित करेंगी?
इससे आगे है, क्या आप जानते हैं कालियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें कालियस और पिटूनिया ये दो पौधे हैं, उदाहरण दिए गए, इनके लिए क्या है, बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण बाधित होता है। वहीं कैलेंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये दो पौधे हैं, इसमें बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। तो हम इसमें यहाँ पर प्रश्न लिख सकते हैं कि ऐसे दो पौधों के नाम बताओ जिनके बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कालियस और पिटूनिया। आप इसी तरह से लिख सकते हैं भी ऐसे दो पौधों के नाम बताओ जिनके अंकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इसमें लिखेंगे कैलेंडुला और जीनिया। यहाँ पर ये दो प्रश्न बन जाते हैं। इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे इसमें सजीवों की कौन सी विशेषताओं के कारण आपने क्रियाकलाप 10.1 में पौधों को सजीवों की श्रेणी में रखा? क्या क्रियाकलाप 10.2 में पौधों में वृद्धि दिखाई देती है? क्या सजीवों की अन्य कोई विशेषता इन पौधों में दिखाई देती है? आइए अब हम पौधों में स्पष्ट रूप से दिखने वाली एक अन्य विशेषता वृद्धि एवं गति का अध्ययन करते हैं। आप बीजों को सजीव या निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि बीजों को हवा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है अंकुरित होने के लिए, पौधा बढ़ने के लिए। दूसरा है सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है उनको जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पौधे जो हैं वो भोजन भी लेते हैं, सांस भी लेते हैं। इस तरह से आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और शेष हम इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।